साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे कल्याण मित्र गुरुमंत्री जी को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, यह वैशाख का माह है ना। तो इस माह में जितना अधिक हम धर्म का श्रवण, पुण्य का संचय ये कर पाए, उतना हमारे पारमिताओं की पूर्ति के लिए सहायक हो सकता है ना। तो इन पारमिताओं की पूर्ति के लिए, धर्म के अभ्यास के लिए मौखिक स्वरूप से, आरंभक स्वरूप से जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, उनमें से एक है दान। ठीक है। दान ये एक ऐसी है जिससे मनुष्य अपने आप को धो सकता है। ठीक है। दान उदक की तरह है। बुद्ध शासन में दान की महत्ता बहुत विशाल बताई गई है, बहुत विशाल। और ये जो दान की महत्ता है, ये इसलिए नहीं बताई गई कि आप अपना सर्वस्व दे दें, उसके लिए नहीं। यदि किसी के मन में ये भाव जाग जाए कि भत्ते जी लोग तो हमेशा दान के बारे में बताते हैं अपने स्वार्थ को पाने के लिए, तो अन्य लोगों में कि दान को बताकर अपना घर भरना चाहते हैं, वैसे और भिक्षुओं में क्या अंतर होगा। बुद्ध शासन में ये भिन्न बहुत ही अलग बताया गया है। दान बताया है तुम्हारे स्वयं के लिए, दान बताया गया है धर्म की साधना के लिए, दान बताया गया है निर्वाण का मार्ग विवृत होने के लिए। विवृत होना नहीं, खुल जाना, दान इसके लिए बताया। तो यदि किसी व्यक्ति में ये भाव जागे कि अरे बंदे जी लोग दान के बारे में बताते हैं, तो ये केवल अपने लिए दान मिले ऐसा चाहते हैं, ऐसा नहीं। भिक्षुओं को भगवान ने आदेश दिया है, अनुशासना की। क्या कहा है? माँ भिक्षवे पुण्यानं भाइत। भिक्षुओं, पुण्य करने के लिए घबराओ मत। किसे कहा है भगवान ने? भिक्षुओं को कहा है। क्यों? सुखं सेतम अधिवचनम यदिदं पुण्य। भिक्षुओं को बता रहे कि भिक्षुओं तुम पुण्य करने के लिए घबराओ मत, क्योंकि सुख का दूसरा नाम पुण्य है। तो भिक्षुओं को भी सुख के लिए पुण्य करने के लिए बताया। तो पुण्य में है क्या? दान, शील, भावना, साधना, ये तीन चीजें हैं। दान देकर, शील का पालन करते हुए, ध्यान साधना करते हुए। दान में सभी तरह का कर्म आ जाता है, सभी तरह का दान आ जाता है। शील में मैत्रीपूर्ण कार्य जो कहते हैं। शील क्या है? मैत्री के बारे में है कि जब तुम प्राणी हिंसा नहीं कर रहे, साथ साथ में तुम प्राणियों के प्रति मैत्री जगाव कर रहे भगवान। जब तुम चोरी नहीं कर रहे, दूसरों पर अनुग्रह कर रहे। जब तुम व्यभिचार नहीं कर रहे, तब क्या कर रहे हैं? तब तुम किसी एक कन्या को, किसी एक पत्नी को, किसी एक परिवार को परिशुद्ध, पवित्र, सुरक्षित रखते हुए धर्म से, सम्मान से जीने के लिए योग्य बना रहे। अपने जीवन में, अपने कुल पर, परंपरा पर, परिवार पर लांछन से बचने का काम कर रहे। आज ये वर्तमान में मिथ्याओं के कारण ये हो सकता है कि जिसकी एक से अधिक प्रेमिकाएं हैं या एक से अधिक पत्नियां हैं, उनके लिए वो थोड़ा सा कह दे, परंतु है तो लज्जास्पद ही। चाहे वर्तमान में इस तरह से कहा जाए, परंतु है लज्जास्पद, शर्मिंदा करने वाली बात है, निंदनीय बात है। तो जब ये मैत्रीपूर्ण कार्यक्रम हो गया, जब तुम किसी एक पत्नी का पानी हरण करके आप जीवन जी रहे हैं, वह किसी एक स्त्री का एक पुरुष के साथ होना, ये काम है सुमिच्छाचारा करते समय मैत्रीपूर्ण कार्यक्रम। जब तुम झूठ नहीं बोलते, तो दया अनुकंपा है,
फंसाने से, बरगलाने से, किसी का धोखा करने से, इन सभी चीजों से बच जाते हो, है ना। और शराब, इनको त्यागने वाला व्यक्ति इन सभी पाप कर्मों से बाहर रह रहा है। ये मैत्रीपूर्ण काय कर्म, तो वो किया जा रहा है करुणा से, दया से, ध्यान साधना, साधना करना। तो ये तीन तरह की, तो भगवान ने क्या भिक्षु को कहा है, ये तीन तरह से भय नहीं करना चाहिए पुण्य करने के लिए, भय नहीं करना चाहिए पुण्य करने के लिए। तो जब कभी कोई भिक्षु आप उपासकों को दान के बारे में बताएं, तो ऐसा कभी अर्थ न लगाए कि भंते, आप तो हमारे लिए, आप तो हमसे दान दान लेने के लिए ही मात्र ये कह रहे हैं। दान देने से क्या होता है, तो दान देने से ये जो शरीर है, इसे जैसे तुम बाहर पानी से धो देते हो, थोड़ा सा साबुन लगा लेते हो, उपटन लगा लेते हो, है ना, तो ये बाहरी से धुल जाता है। वैसे ही चित्त में होने वाले जो उपक्लेश है, चित्त में होने वाले जो गंदगी है, मल जो है, इसे धोने का काम मन का ये दान करता है, मन को धोने का काम दान करता है। बुद्ध भगवान जब धर्म का उपदेश करते हैं किसी भी व्यक्ति को, तत्काल ये कभी नहीं बताते कि देखो आ जाओ, ये चार आर्य सत्य है मैंने बोध किए हैं, इसे तुम समझ लो, नहीं। तथागत अनुपुब्बी कथा को बताते हैं। कौन सी कथा? अनुपुब्बी कथा, यानी क्रम से उत्तरोत्तर बढ़ते हुए धर्म तक ले जाने का उपदेश। उसमें पहली कथा है दान कथा। क्या है? दान कथा। तो दान का विस्तार बुद्धादि काल से चलते आ रहा है। आप जहां तक कथाओं को उठाकर देखिए, इसमें तथागत के द्वारा बोधिसत्व की अवस्था में जिस प्रकार से दान दिया गया है, हमारे रोम कूप खड़े हो जाएंगे तो हम देखें तो, सुने तो, पढ़े तो, जाने तो, इतना श्रेष्ठ, इतना उच्च, इतना परिपूर्ण दान उन्होंने दिया है। वाह। जब कहते हैं ना, पिछली बार हमने एक धर्म देशना में बताया कि देवेंद्र शक्र को पुरिंदर कहते हैं करके, पूर्ण दान देने वाला, तथागत से अधिक पूर्ण दान देने वाला इस लोक में कोई नहीं। भगवान का नाम भी पुरिंदर है, संपूर्ण सर्वस्व पूर्ण परिपूर्ण तरह से दान देने वाले तथागत, उस तरह से। तो तथागत दान के बारे में बताते हैं, और ये दान की बात सामान्यता से, दान की बात उसके कल्याण के लिए बताते हैं। इसको अच्छी तरह से अपने मन में बिठा के रखें, ठीक है। आज हम आपको जो बताएंगे उस सूत्र का नाम है सिंह सेनापति सूत्र। क्या नाम है? सिंह सेनापति सूत्र। एकं समयं भगवा वैशालियं विहरति महावने कुटागार सानाय। एक समय भगवान बुद्ध जी वैशाली में, महावन में, लकड़ी से बने हुए कुटागार शाला में विराजमान थे। अथ को सिंह सेनापति ये न भगवा तेन पसंद करें। तब सेनापति जो है, सेना का नायक है, वैसा व्यक्ति भगवान के पास आता है और भगवान को नमन कर कर एक और बैठ जाता है। एक और बैठे ही जो सिंह सेनापति है, ये भगवान से इस तरह से प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? सकानुको भंते भगवा संदिट्टिकं दान फलं पन्या बेतुम थी। भगवान, क्या इसी जीवन में इस दान के फल को देखना संभव है? क्या आप इसी जीवन में देखे जाने वाले दान के फल को बता सकते हैं? भगवान कहते हैं सखा सिंह, हाँ हाँ सिंह, बता सकते हैं करके भगवान ने कहा, दायको सिंह सेनापति बहुनो जनस पियो मना होती मनापो। देखो कितना सुंदर संभाषण है, कितना सुंदर वार्तालाप है भगवान का। किसके साथ? सेनापति के साथ, जो पूर्ण चारों सेनाओं का नेतृत्व करे, जो अगुवाई करे, वो सेनापति भगवान से इस तरह का प्रश्न पूछ रहा है। कौन सा प्रश्न है? कि भगवान, क्या दान के प्रत्यक्ष फल देखे जा सकते हैं? सामान्य व्यक्ति या फिर कोई बड़ा व्यक्ति, इनके बीच में धर्म में आने के बाद
ये समानता निश्चित आ जाती है कि धर्म से जुड़े हुए प्रश्नों को सहजता से पूछना, बहुत सहजता से, बहुत सहजता से। क्या कहते हैं भगवान बुद्ध जी, उत्तर क्या देते हैं कि सिंह सेनापति, ये जो दायक है, दान देने वाला व्यक्ति है, बहुनो जनस प्रियो होती मना को, ये बहुतों का प्रिय बनता है, मना को, उसको अच्छा लगता है, उसको पसंद करते हैं बहुत सारे। दान देने वाले व्यक्ति को सभी पसंद, अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। दान की ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति, दान की ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति इस दान की प्रशंसा नहीं करेगा, वो विरोध में रहेगा। पर भगवान ने क्या कहा है, बहुनो जनस, तो ये दान की ईर्ष्या करने वाले कुछ ही लोग होते हैं, बहुत संक्षिप्त में, बहुत कम। भगवान क्या कहते हैं सिंह को कि सिंह बहुतों का प्रिय बनता है जो दान देता है। तो यम्पि सिंह दायको दानपति, बहुनो जनस्य पियो होती मना हो, इदम पी संदिग्धिकम दान फलम। ये जो बहुतों का प्रिय बनना है, बहुतों का चाहता पसंदीदा व्यक्ति बनना है, ये दान का प्रत्यक्ष फल है। जब यदि आप कोई दान न दे तो कोई आपसे सीधे मुंह बात क्यों करे? यदि आप दान न दे तो कोई आपसे प्रेम से बात क्यों करेगा? यदि आप दान न दे तो आपके साथ आनंद में कोई क्यों आएगा? आप जन्म का उत्सव मनाते हैं अपने परिवार में, 4 लोगों को भोजन कराते हैं, तब तो लोग गिफ्ट लेकर आते हैं, है ना? 4 लोग जब आपके यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है, वहां भोजन कराते हैं, दान ही तो दे रहे हैं, भंडारा ही तो कर रहे हैं। 4 लोग वो कराते हैं। किसी की मृत्यु हो जाने के बाद या किसी के जन्म के समय, मृत्यु होने के विशेष करके, शादी ब्याह में आप खाना खिलाते हैं, दुस्सिल को खिलाते हैं, चलिए ठीक है, अलग बात है। शराबी है उनमें, वो उनको खिलाते हैं, मृत्यु के समय भी वैसा है, जो भी है खिला रहे हैं भोजन, उसके कारण प्रिय है। जब नहीं दिया जाता, किसी की मृत्यु हो जाए, भोजन न दे, निंदा का पात्र बनना पड़ेगा ना। कैसा पुत्र है, कैसे परिवार के लोग हैं कि 4 लोगों को खाना ना खिला पाए, कहते हैं ना, तो निंदा कर। तो ये जो है दान देने से दूसरे लोग आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं, ये पहला दान का प्रतिफल है। भगवान कहते हैं संदिग्धिक, इसी जीवन में जो देखा जाता है, आप देकर देखिए प्रसन्नता। आपके घर में आप देखिए, बड़ा सुंदर भाव है, छोटा सा कार्य जीवन भर यदि करे तो भी, आपके घर में यदि ये परंपरा चल रही है, कोई भी आए, नौकरी से पापा घर में आए, मम्मी बाहर से घर में आए, दादी आए, दादा आए, पोस्टमैन घर में आए, या फिर घर में कोई भी आए, काम करने वाले भी आए, जो भी घर में आए, मिलने के लिए, मुलाकात के लिए कोई आए, कोई सामाजिक काम के लिए आए, यदि आपके घर से पहला, बगैर कुछ कहे, बगैर पूछे ही आकर बैठने से पहले कोई यदि व्यक्ति जान जाए और पानी का ग्लास लाकर थमा दे, तो देखिएगा, यदि वह कोई व्यक्ति 2 बार या 3 बार आकर आपके यहाँ से पानी पीकर गया है, उसके मन में आपके लिए बड़ा ही प्रेम जागा रहे। ये है, हम भिक्षु लोग प्रत्यक्ष स्वरूप से ये अनुभव करते हैं लोगों के घर में, जिनके इसमें है, तो उनके देते समय वो दान का जो भाव है वो बड़ा सुंदर दिखाई देता है। दान की महत्ता किस लिए बताई जाती है कि इससे आपके, आप में सुंदरता आए। शादी ब्याह में हल्दी से नहलाया जाता है, शादी ब्याह में चंदन से नहलाया जाता है, क्यों? कि सुंदरता बढ़े। दूध से नहलाया जाता है, आप नहाते समय शैम्पू भी इस्तेमाल करेंगे, किसी दूसरे तरह का लिक्विड भी इस्तेमाल करेंगे अपने आप को फिर धोने के लिए, भिन्न भिन्न तरीके से, क्यों? ये सब क्यों? केवल पानी से भी तो नहा सकते हैं। शरीर को शुद्ध करने के लिए जो कर रहे हैं, वैसे ही अंतर मन को साफ करने के लिए भिन्न भिन्न तरीके से दान का वो बताया जाता है। तो ये जो पहला है संदिग्ध दान, वो है कि दान दाता को लोग पसंद करते हैं। दूसरा, पुनच परम सिंह दायको दानपति, संतो सपुरिसा भजंती। क्या कहते हैं भगवान कि ये जो दान देने वाला व्यक्ति है, दायक जो है, इसके समीप में, इसके निरंतर साथ संगति में सत्पुरुष का उठना बैठना होता है।
सत्पुरुषों का उनके पास आना जाना होता है। सत्पुरुषों का उनके यहाँ याचना करना होता है। कोई कंजूस व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में रुपया भी किसी को ना दिया हो, आपकी भी इच्छा हो जाएगी कि अंबेडकर जयंती की या फिर बुद्ध जयंती की कोई रसीद कटवा रहे हैं, कोई छोटा सा कार्यक्रम हो रहा है, सावित्रीबाई जी की जयंती हो रही, फुले जी की जयंती हो रही है, कबीरदास जी की जयंती हो रही है, रैदास जी की जयंती हो रही है, तो ऐसे समय में कोई भी चाहेगा, हाँ पता है वो तो रुपया भी ना देने का, काहे के लिए बेकार में जाकर दो शब्द खराब कर, ऐसा सुनने को मिलता है कि नहीं? देने वाला सत्पुरुष भजन थे, जो देता है उसका, उसके साथ वो जो व्यक्ति जो दानी है उसके पास श्रमणों का निरंतर जाना होता है। जो दानी है, धन से दानी है, कितना दिया, किसी ने 10,000 रुपए दिए, किसी ने 5, किसी ने 100, दान धन से नहीं, उसके देने की क्रिया से दान अधिक महत्वपूर्ण रखता है। हमने अपने जीवन में या फिर हमने अपने भिक्षु अपने जीवन में देखा है, अनेक भिक्षुओं ने कहा है कि हमने बिल्कुल, जिन्होंने हमको 10 रुपए दिए हैं, 50 रुपए दिए हैं, उनके घर का भी भोजन दान सबसे बढ़िया रहा है करके कहा है। धन के कारण नहीं, उनके दान के कारण। ये जो भजन कर रहे हैं भिक्षु लोग, उनके यहाँ निरंतर जाना चाहते, क्यों? कितना दान दे रहे उससे नहीं, दान का भाव कैसा है। अलंकारित करना, नहाने के बाद थोड़ा सा श्रृंगार जो कहते करते हैं हम, अलंकारित करते हैं, वैसा ही। तो भगवान कहते हैं कि जो दान देता है उसके समीप में सत्पुरुष लोग होते हैं, अच्छे लोग जमा होते हैं। यमपि सिंह दायकं दानपति, संतो सत्पुरुषा भजन्ति इदम्पि संदिग्धकं दानफलम्। ये जो है दान का दूसरा फल है जो इसी जीवन में देखा जाता है। तीसरा, पुनच परं सिंह दायक दानपति नो कल्याणो कीर्ति सद्दो आभुग गच्छति। क्या कहते भगवान कि जो दान देने वाला है, इस दान दाता की कल्याण कीर्ति, उसका अच्छा नाम चारों दिशाओं में फैलता है, सब तरफ फैलता है, बहुत सुंदर तरह से। श्रीलंका द्वीप में एक छोटा सा परिवार होकर गया था। एक बार उनके परिवार में दोनों ही पति पत्नी दोनों ही हैं। दोनों के मन में आया कि हमारी जो दरिद्रता है, हमारी जो गरीबी है, इसका कारण ये है कि हमने संसार में दान का यज्ञ नहीं किया, दान का धर्म नहीं किया है, तो करना चाहिए। तो जैसे तैसे मेहनत कर कर थोड़ा सा चावल, जो भिक्षुओं के लिए हो पाए उस तरह से चावल, और थोड़ा सा चटनी जो है, नमक की चटनी जो बनती है वहाँ, वो बनाए, भिक्षुओं को बुलाए। अब जो निरंतर जाने, कोई नवक भिक्षु गया था उनके यहाँ, तो उसने देखा कि अरे चावल पे नमक दे रहे हैं, अब धर्म में पका नहीं है, तो उस तरह से उसका भाव वो आता ही है, फिर कैसा खाना खिला रहा है। उसने कहा, गया विहार में जाते समय बताया, अरे उनके यहाँ खाना बस नमक खिलाया है उसने, चावल और नमक, ये क्या है। उस उपासक का नाम लुनु तिस्स करके रखा गया, तिस्सा नाम है पर लुनु तिस्स कहा गया क्योंकि नमक ही खिलाया है, लुनु तिस्स। ये बात इस उपासक को सुनने को मिली, इस उपासिका को सुनने को मिली कि भिक्षु ने हमको लुनु तिस्स कहा है। तो दोनों ने ऐसा नहीं कहा कि आज के बाद हम दान नहीं देंगे, दोनों ने कहा ये जो दान है, मैं उसको इतना सुंदर करूंगा कि उसकी महत्ता बतानी ना पड़े। कहते हैं आजीवन पूर्ण था, उस दिन से अपना श्रम करते करते दान देते गए। उस दान का परिणाम ऐसे होता गया, दे रहे हैं उसका परिणाम ऐसा होता गया कि देने वाले को और दान दिया जाता है। देने वाला जब है, जैसे देखो आप कहीं कहीं सही समय से सही तरीके से भोजन बढ़ता है, वहां चावल की कभी कमी नहीं होती, वहां भंडारे के लिए लोग लेकर आ जाते हैं। हमारे यहाँ बुद्ध पूर्णिमा का लंगर था, हमारे यहाँ घी के पीपे लाकर रख दिए, तेल के पीपे लाकर रख दिए, गेहूं चावल भरा हुआ है, आटा भरा हुआ था, रख दे तो खराब हो जाता, दान देना पड़ा, लंगर देना पड़ा। तब क्यों? क्योंकि दे रहे हैं, दान दे रहे हैं। हमारे बुद्ध विहार में उपासक है, उन 10-15 उपासकों ने निश्चित कर दिया, बनते जी कहीं से कुछ न भी मिले, हम उपासक इतने सक्षम हैं कि ये दान कभी कभी समाप्त नहीं होना चाहिए, ये चलते रहना चाहिए, हम उसके लिए परिश्रम करें। क्यों? ये क्यों? क्योंकि देने वाले तत्काल मिलता है। तो उस दोनों तीसरा का ऐसा होगा
कि उसको धीरे धीरे दान में बढ़ोतरी होते गई, उसके धन में बढ़ोतरी होते गई, उसके व्यापार, उसने धीरे से छोटा सा काम जो मेहनत करता था, 2 लोगों को रखना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा काम बढ़ते गया। और उसका सारा लक्ष्य अपने परिवार के पालन के से अलावा पूरा का पूरा ध्यान केवल और केवल वो अनाथ पिंड की तरह दान देने लगा, संघ की सेवा। कहते हैं भारत देश से श्रीलंका में जब निरंतर भिक्षु आना जाना करते थे, श्रीलंका भारत से केवल भिक्षु इस लुनुतिस्स के घर में भोजन के लिए जाने थे। इतनी विशाल संघ का भोजन। जब शक्रदेवेंद्र जी ने देखा कि ये क्या सुन रहे हैं हम, देखा कि ये नभ्य विमान बनकर तैयार है, पर है कोई नहीं, कौन है? देखा कि नीचे लुनुतिस्स प्रणीत ऐसा भोजन परोसता है। प्रणीत ऐसा भोजन कहाँ से? दान का यज्ञ इसे कहते हैं, अखंड यज्ञ। ये तो क्या उसकी कल्याण कीर्ति कहाँ? श्रीलंका द्वीप में जन्म लिया। आज भी हम उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, ग्रंथों में लिखित स्वरूप से आते हैं। क्यों? ये कल्याण कीर्ति चारों दिशाओं में फैली, देवेंद्र शक्र तक, त्रायंतिश देवलोक तक ये बात फैली हुई थी। कल्याण कीर्ति, भगवान क्या कहते हैं? दायकस दानपति नो, ये जो दान देने वाला है, दाता है, इसकी कल्याण कीर्ति चारों दिशाओं में फैलती। भगवान कहते हैं उस समय ये जो बातचीत है उनको अच्छे से पता चली कि यम्पि, ये जो है ना, यम्पि सिंह दायक सदानपति नो कल्याणो कीर्ति सद्दो आबु गच्छति इदम्पि संदिग्धिकं दान फल। ये उसका सांदिग्धिक दान का फल है करके भगवान इसी जीवन में अपनी आंखों से देख रहा है, चारों दिशाओं में फैल रहा है कि उस श्रीलंका एक छोटे से द्वीप में एक उपासक महादान का यज्ञ कर रहा है। ये बात है, दान देना उस तरह से है, सुंदर है। हमारे गुरुजी दानी, बहुत दानी, यशवंती जी बहुत दानी। आप देखो उनकी क्रियाओं में, आप उनके स्टेटस को देखते होंगे, आपको दिखाई देगा दान देते हैं। ये गुरु से आने वाली परंपराएं हैं। गुरु का स्वभाव जैसा हो वैसे ही शिष्यों में थोड़ा बहुत तो आता है, सारा वैसा का वैसा है जरूरी नहीं। मुझ में शायद क्रोध भी आ सके, मुझ में शायद कमी भी हो, परंतु गुरु जी से आने वाले बहुत से धर्म सुंदर तरीके से शिष्यों में आते हैं। कुछ ना कुछ सारे अच्छे ये हो सकता है, तो वैसा है तो कल्याण कीर्ति फैलती है। हमारे गुरु जी का नाम दानदाताओं में है, यशवंती जी का नाम दानदाताओं में है। वैसे ही अपने अपने क्षेत्र में पता करके देखो कि जब भी आप कुछ दान देना चाहो, सबसे पहले किसका नाम आता है धन लेने के लिए, धन देने के लिए? देखो, आपको बगैर सोचे ही तत्काल आपको नाम स्मरण में आ जाएगा। ये क्या है? कल्याण कीर्ति है। ये उसका इसी जीवन में मिलने वाला संदिग्ध फल है कि नहीं? ये मरने के बाद भी उसके पापा बड़े दानी थे, बगैर कहे ही लाकर दे देते थे। ये सुना है आपने? संदिग्ध फल वही। फिर भगवान कहते हैं पुनच परम सिंह दायको दानपति यंग यदेव परिसंग उपसंगमति यदि खत्य परिसंग व ब्राह्मण परिसंग व गृहपति परिसंग व समन परिसंग व, जितनी परिषद है अलग अलग तरह की, इनके समूहों में जाकर विशारदो उपसंगमति अमंकु भूतो। आप देखो, जिसने पूरा दान का आयोजन किया है उसको अलग से बताने की जरूरत पड़ती है ये है दान देने वाला? नहीं पड़ती उसको। श्रद्धा मन से आनंद से दिया है, दान के अर्थ को समझते दिया हुआ है, वो व्यक्ति कभी नहीं कहेगा मेरा नाम माइक पर लेकर बोल दो करके, वो नहीं कहेगा। वह उसके देने के आनंद से, उसके दौड़ धूप से, उसके देने के आनंद से स्वयं ही पता चल जाता है कि देने वाला तो ये है। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाए, जिस जगह पर जाए, उसको झुकने की आवश्यकता नहीं, यानी कि लोग क्या कहेंगे, नहीं, विशारद होकर, निर्भीक होकर, सर ऊंचा करके, अहंकार से नहीं, सर ऊंचा करके परिषदों में जाता है। ये जो उसका इस तरह से परिषदों में जाकर, कोई कंजूस है, 4 लोगों के बीच में बातचीत होती है, हमको पता है ना,
दानी के बारे में तो बुरा नहीं कह सकते, तो वहां बिल्कुल विशारद होकर जाएगा। ये जो है ये दान का प्रत्यक्ष फल है। उसके बाद में भगवान कहते हैं पुनज परं सिंहो दायको दानपति कायस भेदा परम मरणा सुगति सगम लोकम उपपज्यते। भगवान क्या बताते हैं कि सिंह, ये जो दान देने वाला व्यक्ति है, ये मरने के बाद इस शरीर को छोड़कर सुगति में स्वर्ग लोक में जन्म लेता है। ये जो इसका सुगति में जन्म लेना है, इदम सांपरायिकं दान फलंती, इसे सांदिट्टिकं नहीं कहा, सांपरायिकं कहा। सांपरायिक क्यों? क्योंकि इस शरीर को छोड़ दिया है, छोड़कर अगले जन्म के लिए कहा, इसीलिए सांपरायिक। ये जो सांप्रदायिक है, मैंने हम कहते हैं संसरण करते जा रहे हैं, संसार का गमन जो है, तो संसारिक दान हो गया। कौन सा? कि आने वाले भव के लिए वह दान उपकारी है। तो इतना जब भगवान बुद्ध जी उपदेश करते कि परलोक में भी जो मिल रहा है वो सांप्रदायिक दान है, तब ये सिंह एवं उत्तो सिंह सेनापति भगवंत ये तो ये सिंह सेनापति भगवान को क्या कहते हैं? उत्तर देते भगवान को कहते हैं, यानी मानी बनते भगवता चत्तारि संदिट्टिकानि दानफलानि अख्यातानि नाथ एत भगवतो श्रद्धाय गच्छामि अहं पेतानि जानामि। देखो कितना सुंदर शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है, बहुत ही सुंदर तरीके से कहा है। इतना सुंदर क्या कहते हैं भगवान, ये जो पहले चार संदिट्टिक दान के फल आपने बताए हैं, अख्यातानि बताए हैं, विस्तारित किए हैं, ना हंगेत भगवतो श्रद्धा गच्छामि, इसे मैं श्रद्धा से स्वीकार नहीं करता। अहम पेता नहीं जानम, ये मैं प्रत्यक्ष रूप से अनुभव से जानता हूं। यानी ये जो भगवान ने चार पहले बताए ये संदिग्धिक, ये मैं स्वयं देख रहा हूं। तो इसके लिए मुझे विशेष करके भगवान के लिए श्रद्धा को जगाकर इसके स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं। ये श्रद्धा की जनित के लिए नहीं, जो भगवान ने बताया वो मुझे दिख रहे हैं, मैं उसे देखकर आनंदित होता हूँ। कहता है कौन कौन से? तो जो बहुतों का प्रिय बनता है वह सत्पुरुष, उसका उसका भजन करते हैं, उसके सत्पुरुषों की संगति मिलती है, यह उसकी कीर्ति जो है, कल्याण कीर्ति चारों दिशाओं में फैलती है, यह और परिषदों में सर ऊंचा कर कर जाता है, सर झुकाकर, डरते हुए नहीं जाता। ये चार धर्म मैं दान देने वाला हूं, कहते हैं। क्या कहते हैं? दानपति वो कहता है कि भगवान मैं दान देने वाला व्यक्ति हूं, कहता है। इसीलिए इसका फल जो है मैं स्वयं ही मंग संतो सत्पुरुषा भजन्ति, कहते हैं कि मैं सत्पुरुषों के द्वारा भजन किया जाता, मैं सत्पुरुषों की संगति में रहता हूँ, कहते हैं। वो कहता है कि मैं दान देता हूँ तो मैं प्रिय मना को, कहता है कि सिंह सेनापति दायको कारको संगु पट्टको, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? ये जो सिंह सेनापति है, ये दाता है, संघ का सेवक है, कहते हैं। संघ उपट्टको, संघ का उपस्थायक है। समझ रहे हैं? कल्याण कीर्ति कौन सी कल्याण कल्याण कीर्ति? संघ का सेवक बता रहे हैं। इसमें प्रश्न है, सिंहो सेनापति दायको कारको संगु पाठकोति, संघ का उपस्थायक है, उपस्थान करने वाला व्यक्ति है, ऐसी कल्याण कीर्ति। तो यदि आपको कोई संघ की सेवा करने वाला संघ सेवक है कहे, तो बिल्कुल ऐसा कहना, हाँ मेरा जो अभी सेवा है संघ की, भिक्षु संघ की, भिक्षुनी संघ की जो सेवा मैं कर रहा हूँ, इसका फल ये मिल रहा है। तो कहता है कि मैं देने वाला हूँ, इसलिए मेरी कीर्ति इस तरह से है। और उसके बाद कि मैं जहां कहीं जाता हूँ, बगैर बगैर डर के विशारद होकर मैं जाता हूँ, कहता है। फिर कहते हैं अंतिम में भगवान को क्या कहते हैं कि भगवान ये चार कारण हैं, इन चार कारणों के कारण आप पर श्रद्धा नहीं आती, आपके शब्द पर इस तरह से मैं श्रद्धा से स्वीकार, मैं उसको यथार्थभूत अपने जीवन में देखता हूँ, प्रत्यक्ष जानता हूँ। परंतु भगवान आपने जो कहा है, एवं भक्ते भगवा एवं दायको सिंह दानपति काय सवेदा परमना सुगति सर्गम लोकम उपपज्यति एता न जानामि। ये जो बात है ये मैं नहीं जानता। समझ रहे हैं आप? कि वो मरा नहीं है, तो वो नहीं जानता कि सुगति को जा रहा है आदमी।
कल किसने देखा ये नहीं कह रहा है, वो कहता है कि भगवान इस बात को मैं नहीं जानता कि दान देने वाला मरकर सुगति को जाता है। एत्थच पनाह भगवतो श्रद्धाय गच्छामिति। भगवान के प्रति जो मेरे में श्रद्धा है, इस श्रद्धा से मैं पूर्णतः स्वीकार करता हूँ। ये जो दान देने वाला श्रद्धा से, ये जो दान देने वाला सुगति जाता है, इसे सुनकर मेरे भीतर श्रद्धा जागती। मैं इस पर मैं श्रद्धा से स्वीकार करता हूँ और मेरी श्रद्धा भी जागती। दोनों अर्थों से इसको समझो। आगे से यदि कोई आपको भविष्य में कहे दान देने का क्या फायदा है, मरकर किसने देखा है, तो उसको ये जवाब देना कि मैं सामान्य आदमी, मैं 8 घंटे 10 घंटे काम कर कर जीवन जीने वाला आदमी हूँ, स्वयं का व्यवसाय करे, करोड़ रुपया कमाए महीने का, तब भी मैं सामान्य आदमी। ये सेनापति है, संपूर्ण देश का पालन करने वाले, ये सेनापति कहता है, क्या कहता है कि भगवान मेरी श्रद्धा जागती है भगवान पर, इस धर्म को सुनकर मैं श्रद्धा से इस बात को स्वीकार करता हूँ, कहता है। भगवान कहते हैं एवमेतं सिंह, एवमेतं सिंह, सिंह ऐसा ही है, सिंह यही होता है क्या, कि दान देने वाला मरकर सुगति में लोक में जन्म लेता है, सुगति में। एक समय भगवान को पूछा जाता, मैं समय ज्यादा तो नहीं ले रहा, मैं जो कह रहा हूँ समझ रहा है ना आप लोग को, ठीक। तो सिंह सेना एक बार भगवान कहते हैं कि मैं 99 कल्पों में देखता हूँ। जब नालंदा में जो दुर्भिक्ष के समय भिक्षा भोजन की बातचीत हुई थी ना, कि तो कहते हैं भगवान कि मैं 99 कल्पों में पीछे देखता हूँ कि दान देकर किसी को दुख मिला है क्या, तो नहीं कहते। उसी प्रकार भगवान देखते हैं कि 99 कल्पों में कोई अन्यागमिक परधर्मी व्यक्ति सुगति को गया है क्या, तो कहते हैं भगवान एक व्यक्ति को छोड़कर कोई नहीं गया है। वो एक व्यक्ति केवल इस कारण से, अन्यागमी परधर्मी यानी मिथ्या दृष्टि को मानने वाला, ठीक है, मिथ्या दृष्टि को मानने वाला व्यक्ति, केवल ये अन्यागमी कोई नहीं गया। भगवान कहते 99 कल्पों में सुगति, मरकर प्रेत लोग, निरय अमनुष्य लोग, इतना ही। फिर जाकर कहीं जो कुछ किया है, पुण्य का काम किया, उससे फिर मनुष्य लोक में आ जाए, पर दुख भोगने के बाद तत्काल जाकर सुगति नहीं जा सकता, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के कारण। तो भगवान कहते हैं कि एक आदमी है जो सुगति गया है, वो इस कारण से, क्योंकि उसे कर्म कर्म फल पर इतना मजबूत विश्वास था कि जिसकी हमें कल्पना नहीं कर सकते। तो जो कर्म कर्म फल पर विश्वास की, सत्कर्म करूंगा तो उसका विपाक अच्छा मिलेगा, ऐसा जिस पर विश्वास हो, वो दान दिए बगैर रह सकता है क्या, संभव नहीं। तो ये जो है भगवान कहते हैं कि एवमेतं सिंह, एवमेतं सिंह दायको सिंह सेनापति, दायको दानपति कायस भेदा परम वर्णा सुगति सज्जन लोग को, जो भगवान कहते हैं कि सिंह सेनापति ऐसा ही है जो दान देने वाला है, निश्चित ही सुगति में स्वर्ग लोक में जन्म लेता है। भगवान फिर गाथाओं के स्वरूप में कहते हैं ददन्ति यो होति भजन्ति नंग बहु, कीर्तिं च पप्पोति यश च वर्धति, अमंकुभूतो परिसंविगाहति, विशारदो होति नरो अमच्छरी। दान देने वाला प्रिय बनता है, भजन का पात्र बनता है, सेवा का सेवन का पात्र बनता है, कीर्ति फैलती है चारों दिशाओं में, यश बढ़ता है उसका, यशोच वर्धति, विशारद होकर बगैर किसी डर के वह लोगों के बीच में जाकर आ, विशारद होकर विहरण करता है, वह व्यक्ति जो अमच्छरी है, अलोभी है, लोभी नहीं है, यानी नहीं। तस्मा हि दानानि ददन्ति पंडिता, विनेयमच्चेरमलं सुखेसिनो, तेदिगरत्तं तिदिवे प्रतिष्ठिता, देवानं सह व्यगतारमन्ति ते। कहते हैं कि दान देने वाला वह पंडित व्यक्ति, दान कोई साधारण व्यक्ति नहीं देता, दानं भिक्खवे सत्पुरुष पंडितम, पंडित पंडितम कहा है भगवान ने, कि जो दान है सत्पुरुष द्वारा प्रशंसित, प्रशंसा का पात्र बनता है, पंडितों द्वारा वर्णित है। पंडित यानी वो लंबी बाल वाले नहीं, पंडित यानी समझदार, बुद्धिमान,
ज्ञाता, जानकार, वह व्यक्ति पंडित। तो कहते हैं तस्मा ही दानानि ददंति पंडिता। ये पंडित आदमी है, समझदार आदमी, बुद्धिमान आदमी है जो दान देता है। विनेय मच्छर मलेन सुखे। धर्मानुसार सभी अपनी जो मच्छर का मल है, मच्छर मल यानी लोभी, लोभ का मल जो है, लोभ की गंदगी है, इसे त्याग कर सुख से जीवन कर जीते हुए दान देता है। तेदी दीर्घता, दीर्घ काल तक इसी तरह से प्रतिष्ठित होकर, इस दान के धर्म पर प्रतिष्ठित होकर देवताओं के बीच में जाकर उत्पन्न होता है, उनके साथ रममान होता है, उनके साथ रमता है। कतावकाशा कतकुशला इतोच्युता स्वयं पभा अनुविचरन्ति नन्दनं। ते तत्थ नन्दन्ति रमन्ति मोदरे समर्पिता काम गुणैः पञ्चैः। कत्वान वाक्यं असितस्य तादिनो रमन्ति सज्ञे सुगतस्य सावकाति। ये जो है ना, इस तरह से कुशल का कार्य करते समय, इस तरह से कुशल का जीवन जीते समय, यहाँ से च्युत होकर, यहाँ से मरकर व्यक्ति स्वयं प्रभा, स्वयं की प्रभा से, आभा से वह नंदन आनंद को प्राप्त होकर सुगति में जाता है, और वहां सुगति लोक में रममान होता है, आनंदित, रमंती मोदरे, मुक्त जीवन, प्रमुदित जीवन जीता है, सभी प्रकार के काम गुणों को पाता है। समापिता काम गुणे ही पंच, पांचों प्रकार के दिव्यलोक में काम गुणों को पाता है। यह जो व्यक्ति है, इस तरह का कार्य करते हैं जो, ये कौन है करने वाले? रमंति सज्ञे सुगत सावका, ये सुगत के श्रावक है जो सुगति में दान के आनंद का अनुभव करते हैं। ध्यान में रखिए, आप बुद्ध के ऊपर श्रद्धा जगाए हैं तो मिथ्या दृष्टि तो नहीं हो सकते। यदि कोई मिथ्या है तो उसे दूर कर दो, क्योंकि मिथ्या दृष्टि सुगति नहीं जाता, भगवान का श्रावक सुगति को जाता है। तो भगवान के श्रावक बनने के लिए मिथ्या को त्यागना बड़ा आवश्यक है। मिथ्या दृष्टि को त्याग दो तो ये सुगत का श्रावक कहा जाएगा। रमंती सगे सुगत श्रावका, तथागत के सुगत के श्रावक दिव्यलोक में रममान होंगे करके भगवान बुद्ध जी बड़ा सुंदर ये धर्म का उपदेश करते हैं। ये दान का धर्म का उपदेश, सिंह सेनापति का ये जो उपदेश आप सभी को, दान के लिए आपके मन में जो जो बाधक धर्म होंगे, जो जो कठिनाई आ रही होंगी, क्योंकि दान को युद्ध की तरह कहा, युद्ध में हमेशा कोई ना कोई कठिनाई आती है। तो ये जो दान के लिए जो जो बाधाएं आए सारी दूर हो जाए, मन से जागने वाली बाधाएं वो दूर हो जाए। इस दान के पुण्य से, धर्म के उपदेश से आप सभी में दान की पारमिता को पुष्ट करने के लिए, धर्म के बोध के लिए ये पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।